अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज थे, छोटी छोटीज थे, एंड पतली बड़ी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, वॉइस लीक हो चुकी है कौसर के हवाले से, सितारा के हवाले से। कौसर के भाई की और ढेर सारी सितारा के अगेंस्ट में बातें की हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कहते हैं ज़िंदगी ये सब भी अजीब खेल है, कभी उम्मीदों के चिराग रोशन करती है तो कभी इन अंधेरों पर पर्दा डाल देती है। हम जितना संभल कर चलते हैं उतना ही रास्ता हमें जख्मी कर जाता है। ख्वाब अपनी आंखों में सजाओ तो टूटने का खौफ दिल में बढ़ता है, और अगर ख्वाब ना देखो तो जीने का मतलब ही खो बैठते हैं। ये जख्म और थकन ही शायद ज़िंदगी का असल तारुफ है, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है। खैर, कहते हैं कि लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपके खिलाफ साजिशें कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, लेकिन आपसे आपका सब कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, मगर छीन नहीं सकते, क्योंकि नसीब तक रसाई खालिक ने किसी और को नहीं दी है। तो जो नसीब है ना, वो कोई भी नहीं छीन सकता। आपके लिए साजिशें हो सकती हैं, आपके लिए आपके खिलाफ झगड़ा कर सकते हैं, आपका दिल दुखा सकते हैं, बुरा चाह सकते हैं, लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो नाजरीन, ये जो मैंने वॉइस सुनी, बड़ी मुझे हैरत में डाल गई। ये वॉइस सितारा के खिलाफ जो निकली है वॉइस, और कौसर के एक इशारे की देर है, उसका भाई का कहना है, और जो है हम यहाँ मैदान में खड़े होंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारे सवाल हैं। तो खैर, यहाँ पे अभी करते हैं बात वॉइस के हवाले से। जो वॉइस निकली है, उससे पहले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और न्यू लोग जो हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि होता है फ्री में, तो करते हैं ना। अच्छा जी, कहते हैं कौसर के भाई को की जो वॉइस लगाई गई है, उसमें कहा कि हमारा भी दिल दुखता है, बातें जब होती हैं तो मेरी बहन के लिए जो बोला जा रहा होता है, हमारा भी दिल दुखता है। आप हमारी सपोर्टर हैं। कोई बंदी शायद इनके पास गई हैं, इनसे बातचीत की है, और बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे से इस तकवदो में पड़े हुए हैं कि क्या कौसर की शादी साजिद से हुई है या नहीं हुई। अब ये जो वॉइस निकली है ना, और इसका जो रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जो सवाल खड़े किए गए हैं, वो भाई उनके पहले से थे, अभी भी जिन्होंने वॉइस लीक की है वो सवाल कर रहे हैं। तो वो अब आए, ये बाबा या भाई या बहना या कोई भी आए और इनको ना क्लियर करें, आप खुद क्लियर करें, इनको जवाब दें कि आया क्या बात सच है। हम तो बहुत लड़े, हमने तो गालियां भी खाई आपकी बहन की वजह से, ठीक है ना। आपकी बहन की वजह से भी हम लोगों ने बहुत कुछ सुना सहा। कौसर के हवाले से बात कर रही हूँ कि हाँ, कौसर साजिद की बीवी है, उसी बात पे हम लोगों ने बहुत कुछ सहा है। सितारा ने तो सहा ही सहा है। जब से इसकी बहन सितारा की ज़िंदगी में आई है, सितारा ने भी बहुत बातें सुनी हैं। कौसर की वजह से बहुत ट्रोलिंग हुई है, वो शायद किसी को नज़र नहीं आती इनकी फैमिली में से। खैर, अब जो है उन्होंने सवाल जो खड़े किए हैं, जिनके पास ये वॉइस है, अब आए और उन्हें क्लियर करें, उनको जवाब दें उनके सवालों का। अच्छा, यहाँ पे ये हम पहले वॉइस जो निकली है उसके हवाले से मैं आप लोगों को सुना दूँ। कहता है कि आप हमारी सपोर्टर हैं, आप एक लड़की हैं, डीपी आपकी देख के लग रहा है, हमें दिल से खुशी है कि आप हमें सपोर्ट करती हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। कहता है ये वॉइस अगर सितारा तक पहुंच भी जाती है मेरी, तो कोई मसला नहीं है। मतलब उसे शक था कि मेरी वॉइस निकल जाएगी, जिस बंदी से मैं बात कर रहा हूँ, या मेरे पास ये आती हैं, मेरे से हाल चाल पूछती हैं। होते हैं ना कुछ लोग आपके कांटेक्ट में आ जाते हैं, आपसे हाल चाल पूछते रहते हैं, बातचीत कि कहीं तो कहीं कोई ना कोई तो कमज़ोरी छोड़ेगा ये बंदा। तो खैर, वो आखिरकार छोड़ ही दी है, और इसने वॉइस निकाली है जो उसमें कह रहा है कि मेरी जो वॉइस है मैं सोच समझ के बोल रहा हूँ, बेशक सितारा तक पहुँचती है तो कोई मसला नहीं है, किसी चीज़ का भी हमें डर नहीं है, सितारा से हम नहीं डरते। बाकी उसने जो है
भाई आप लोगों को डर होता ना तो आप लोग बाजी ना पेश करते साजिद को। आप लोगों को सितारा का डर ही नहीं था कि भाई उसके 3 बच्चे हैं, वो लड़ेगी झगड़ेगी, हमारी ही बहन की उल्टी तलाक ना करा दे। तो आप लोगों को तो डर नहीं था। डर होता तो आप बाजी क्यों देते? तो इसलिए आप लोगों को सितारा से ना पहले डर था, न बाद में डर है, ना आगे होगा। अगर डर होता ना आप लोग क्यों देते फिर रिश्ता? आप लोगों को शुरू से डर नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहता है कि ये जो कुछ भी होता है ये सब सितारा की वजह से होता है। सितारा ने हमें कंटेंट बनाया हुआ है। जब उसकी वीडियो नहीं चलती, उसके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो वो हमारी बातें करती है। मेरी बहन के ऊपर जो है वो बातें करती है जब उसके व्यूज़ नहीं आते। आप लोग देख रहे हैं क्या सितारा उसके ऊपर आती है, वीडियो बनाती है, उसको बुरा भला कहती है या उसको डिफेम करती है? हम नहीं देख रहे। अब तो जो भी 1 साल 1.5 साल से हो रहा है वो कौसर की तरफ से हो रहा है। कौसर ही करती है, जलन, हसद, शिकवे, लड़ाइयाँ, झगड़े, और कंट्रोल करती है साजिद को कि तुम बच्चों के पास ना जाओ। आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा बहुत ज़्यादा कि उसका हरा भरा सा घर है, तुम वो छोड़ो, सिर्फ मेरे साथ बस बैठे रहो बंध के। तो इनके साथ वो बैठा रहा बंध के, तो फिर वो कमाएंगे खाएंगे कहाँ से? सितारा ने एक बार हिंट तो दिया था, कहा था कि आप बच्चों का खर्चा दिया करें। उसने कहा मेरे पास नहीं है इतना पैसा। साजिद ने कहा था या फिर तुम भी हमारा खर्चा बंद करोगी तो हम इस्लामाबाद छोड़ के चले जाएंगे गांव। फिर सितारा चुप हो गई थी। खैर, कहते हैं कि ये जो है हम पे बातें होती हैं, वीडियो बनती हैं, उसको व्यूज़ कम होते हैं, तो इसलिए जो है मेरी बहन के लिए वो आती हैं और बातें करती हैं, फिर लोग और ज़्यादा बातें करती हैं। तो भाई सितारा तो नहीं कर रही, उल्टा आपकी बहन की तरफ से ज़रूर कोई ना कोई हर आए रोज़ कंट्रोवर्सी आई होती है। वो हस्बैंड के ऊपर बर्तन फेंक रही होती है, कभी कहती है तू चाय बना, कभी कहती है तू आप ही खाना बना, रोटी पका। मतलब ये वैल्यू है कौसर के घर में साजिद की, ये वर्थ है, ये वैल्यू है कि वो उसे कहती है तू रोटी भी पका, तू चाय भी बना, मैं तो नहीं बना के देनी। तो बड़ी हैरत की बात है कि वो खुद ही एक्सपोज हो जाती है कि किसको जलन है, किसको हसद है, कौन बातें करवाता है। जब कौसर ये वाली बातें करती हैं तो सितारा के ऊपर और ज़्यादा बातें होती हैं। ठीक है जी, और ज़्यादा लोग कहते हैं मजलूम बनाने की कौसर को कोशिश करते हैं। हालांकि वही वाली बात है कि बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, मेहमान जो भी आता जाता है वो सारा सितारा की ज़िम्मा है। चाहे वो साजिद के मायके वाले हों, चाहे वो सितारा के खुद के मायके वाले हों, चाहे इन लोगों के मिलने वाले हों, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। हर घर में आपके अपने भी जो औरा होता है, आपका एक फैमिली फ्रेंड होते हैं, दोस्त होते हैं, इस तरह से जो है इनके जो आने जानने वाले होते हैं वो भी सारे ज़िम्मे जो है वो सितारा के होते हैं। उसी के घर पे ही सबकी जो है खाना शाना रिहाइश ये वो सारा उसी के घर होता है। कौसर के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, और वो उल्टा ये भी कहती है कि तू भी ना जा। ये देखो, खैर मतलब ये तो फिर यही हुआ कि तू अपने आप को बंद करके डब्बे में ना पैक करके वहीं बिठा दे। अच्छा जी, उसे जो है सितारा के हवाले से ये जो बात कर रहे हैं कि हमारे पे वीडियो बनाती है, हमें कंटेंट बनाती है, तो भाई हमने नहीं देखा। हाँ, सितारा को दुख ये ज़रूर हुआ था पिछले 14 अगस्त पे जब उसने बच्चे के कपड़े लिए हुए थे, कौसर के कपड़े लिए हुए थे, उसने जब बुलाया था तो कौसर नहीं आई थी। गिफ्ट वगैरह रिसीव कर लिए थे, पर्स वगैरह थे और चीज़ें वगैरह थी, बच्चे की भी उनकी अपनी भी वो रिसीव कर ली थी। जब साजिद उनको लेने गया तो कौसर नहीं आई थी। मतलब फिर वो सितारा ने ज़रूर शिकवा किया था कि यार मैं इतना कुछ करती हूँ, मैं इनसे मोहब्बत से रहती हूँ, लेकिन ये देखो ये मतलब उल्टा मेरे से दूर भागती है या मुझे इग्नोर करती है या मेरी जो अच्छाई है उसको बैड वे में लेके जाती है। तो वो ज़रूर उसने शिकवा किया था। फिर उसने कहा था अब मैं दूर रहूँगी, अब मैं पीछे पीछे नहीं किसी के जाऊँगी, अब मैं अपने काम से काम रखूँगी, ये सितारा ने कहा था। और फिर उसके बाद वही हुआ, सितारा ने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा और फिर वो बहुत कम हो गई मिलने मिलाने आने जाने में और बहुत ज़्यादा अहमियत देना
छोड़ गई, वरना सितारा होटल वगैरह में भी लेके जाती थी, शॉपिंग करने के लिए भी साथ लेके जाती थी, और जो है मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रही थी इनके साथ, आओ भगत, उठना बैठना सारा कुछ। खैर यहाँ पे जो है कहते हैं कि ये जो बातें शातें हो रही हैं, इन बातों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी बहन ने हमें रोका हुआ है। हम वाईटी पे पहले भी थे, अब भी हैं। मतलब मैं रोज़ पहले व्लॉग बनाता था, वीडियो डालता था, लेकिन मैं अब भी हूँ। बाकी ये लोग बुरा कहते हैं तो कहते रहें, इनसे भी ज़्यादा बुरा हूँ मैं। मतलब मैं अगर अपनी आई पे आ जाऊँ तो मैं इनसे भी ज़्यादा बुरा हूँ। और कहते हैं कि बहन के लिए भी मैं जो है बोल सकता हूँ या स्टैंड ले सकता हूँ। मेरी बहन ने रोका हुआ है कि मैं मुश्किल में पहले ही हूँ। क्या मुश्किल में मैं पहले कम हूँ जो मुझे और मुश्किल में डालना है? तो इसलिए मेरी बहन ने रोका है। कौन सी मुश्किल में है? मतलब क्या ऐसा अजाब खाना आ गया है? आपको साजिद ने गांव में फेंका हुआ था क्या? जी हाँ, आपको साजिद अफोर्ड नहीं कर सकता था। सितारा तो अपने खर्चे आप उठा रही, ऐसे ही है ना? तो आप कैसी मुश्किल में है? सितारा आपको अपने पास ले आई, साजिद आपको टाइम देता है, आपके बच्चे को टाइम देता है, हर तरह के फ्रूट, हर तरह के खाने आ रहे होते हैं, हर तरह के सहूलतें हैं, सब यहाँ माथे पकड़ के बैठे हैं। रोटी कमाने वाले, मजदूरी करने वाले एक साइड पे पूरा करते हैं, दूसरी साइड पे कोई ना कोई नुकसान हुआ पड़ा होता है, मसला हुआ पड़ा है, पूरा ही नहीं पड़ रहा। आप तो कभी सिर पकड़ के नहीं बैठी होती, हाय मैं बिजली का बिल देना, तो हाय मेरे घर पैम्पर नहीं है, हाय मेरे घर दूध नहीं है, तो हाय लो अब क्या होगा, हमारी बिजली के कनेक्शन कट गए, हमारे घर तो बिजली के बिल ही नहीं है। हमने तो कभी रोता हुआ नहीं देखा। आसाइश वाली ज़िंदगी गुजार रही हैं। और तो और साथ में आपको गांव वाली ज़िंदगी भी चाहिए थी, वो भी साजिद ने दी। आप सब्जियां उगाती हैं, गार्डनिंग करती हैं, आप अपना दिल उसमें भी बहलाए रखती हैं, और शोहर भी पास है। पहले आप एक दूर दराज, एक इकलौते, पूरी ज़मीनों में, इलाके में इकलौता घर है आपका, आप वहाँ पे पड़ी थी। और साजिद की मजबूरी है, वो अपनी फैमिली के साथ रहे, उसके बच्चे हैं। तो आपके साथ तो भला किया है सितारा ने, आपको इस्लामाबाद मतलब रखा, ना रखती कह देती मैं आसाइश वाली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, मज़े वाली, हमें गुजारने दो, तू जाया कर, जाकर मिल आया कर, हमें नहीं दुखता 2-4 हज़ार जो तू लगा के जाएगा भी सही तो। लेकिन उसने हक दिया आपको, आपके बच्चे को। आपका हस्बैंड दिन में भी आपके पास आता रहता है, रात में भी आपके पास होता है, और कभी कभार देर सवेर हो जाती है क्योंकि बड़ा घर है, उसमें मेहमान आते जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई है, उनकी शॉपिंग है, उनकी चीज़ें हैं, वो करना धरना सारा कुछ, उधर भी वो टाइम देता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जुल्म किसके ऊपर हो रहा है? कौन सी ये मुश्किल में है? कौन सी बातें सुन रही हैं? बातें तब होती हैं जब कौसर इग्नोर करती है, कौसर गुस्सा करती है, कौसर जो है धक्के धुक्के दे रही होती है, या एतराज़ करती है कि तू इतने मिनट देर से क्यों आया, या उतने मिनट देर से क्यों आया। फिर बातें दुनिया करती है, वरना कोई नहीं करता। अच्छा जी, कहती है कि मेरी बहन कहती है मेरे लिए पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, और ज़्यादा मुश्किलें मत हो जाएं, और ज़्यादा ना मुश्किल हो जाएं, तो इसलिए जो है और लोगों पे भी बातें होती रहती हैं, और लोगों पे भी बातें होते रहते हैं, और बाकी तुम लोग भी बातें करोगे तो लोग और मेरे बारे में बुरा कहेंगे। कौसर को पता है कि मैं गलत हूँ, इसलिए लोग बुरा कहेंगे और कहेंगे। ये लफ्ज़ अपनाया है आपने कि और बुरा लोग मुझे कहेंगे, तो हाँ वो कहीं ना कहीं गलत है। तुम लोगों को वो नज़र नहीं आता जब सितारा के खिलाफ वीडियो बन रही होती हैं, जो सितारा के खिलाफ वीडियो बनाते हैं तुम लोगों के वो सपोर्टर हैं? ये सुन के बड़ी हैरत हुई वैसे कि यार वो बंदी तुम लोगों की फैमिली को मिली तो ऐसे अपनायत की तरह मिली। आपकी अम्मा तो आप लोगों में इतनी मोहब्बत है बहन के साथ हैं, आपकी माँ तो डिलीवरी पे आना ही नहीं चाहती थी कौसर की।
कौसर की डिलीवरी पे तो वो आना ही नहीं चाहती थी। सितारा ने अपनी गाड़ी भेज के, हस्बैंड भेज के, पैसा लगा के उसकी वालदा को बुलाया कि नहीं, ये बड़ा नाजुक टाइम होता है, माँ का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ज़बरदस्ती बुलाया गया यार, वो आ ही नहीं रही थी। उसने कहा मैं तो नहीं जाती, हम नहीं जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत इनकी। और इस डिलीवरी टाइम में जो सितारा ने साथ दिया है, पैसा भी दिया है, बातें भी 4 सुनी है उल्टा, वो अच्छा चल रही है। आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार वो कुछ भी है, हमारी बहन उसके ऊपर सौतन गई है। हमें लगता है हमारी बहन की ज़िंदगी कितना ज़बरदस्त हो गई है, क्या हालत हुई पड़ी थी गांव में कौसर की, यहाँ पे आई है, इनकी हसद जलन ख़त्म ही नहीं हो रही। आप लोगों ने भी वीडियो बना के देख ली थी, भाई साहब व्यूज़ की बातें करते हो, आपने अपनी बहन को थोड़ा कंटेंट बनाया है, बहुत बनाया है ना। आपके ही चैनल पे आपकी बहन आती रही है ना, क्यों नहीं आते थे व्यूज़? वो व्यूज़ आपको क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि ऑडियंस सितारा की है और सितारा अपने काम पे वर्क करती है, वो अपनी लाइफ पे काम करती है, अपने लिए वीडियो बनाती है। बाकी हाँ, कौसर का नाम लेती है या उसे बुलाती है या उसको अहमियत देती है, वो इसलिए भी देती है कि यार कोने खुदरे में पड़ी रहेगी, चलो आओ आओ, अच्छा सा तैयार हो, अच्छे से कपड़े पहनो, आओ तुम भी हमारे साथ बैठो। वो अल्लाह तरसी करती है और तुम लोगों ने उसे जालिम बना दिया। तो यही व्यूज़ आपकी बहन ने आपको क्यों ना दिलवाए। खैर, कहता है कि तो मैं इसलिए जो है मेरी बहन कहती है मैंने और ज़्यादा नहीं जलील होना चाहती, तो इसलिए तुम चुप हो जाओ। मेरी बहन ने फिर रोक दिया है, सितारे के ऊपर के जो है सितारा के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, मैं अपना जो है फिर कंटेंट डालता हूँ, शॉर्ट वीडियो हो जाए जैसे भी हो जाए मैं वो डालता रहता हूँ, किसी के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊँगा क्योंकि मेरी बहन ने रोका हुआ है। बस मैं जो है मजबूर हूँ, जब मेरी बहन को जो है जब मेरी बहन कहेगी, जब मेरी बहन एक इशारा करेगी कि बोलो आ जाओ, हो जाओ शुरू, तो मैं जवाब देने ज़रूर आऊँगा और मैं सबको जवाब दूंगा। किस चीज़ का जवाब देंगे? किसका जवाब देंगे? आप तो जवाब दे ही नहीं सकते। वो इसलिए नहीं दे सकते, मतलब क्या बुली करेंगे आप? कौन सा जुल्म हो रहा है आपकी बहन पे? जुल्म तो सितारा पे हुआ है, उनके बच्चों का बाप छीना है आपकी बहन ने, और आप लोगों ने उसका हस्बैंड छीन लिया है, उसके घर का बंटवारा कर दिया आप लोगों ने। वो तो कुछ नहीं कह रही, वो तो उल्टा साथ लेके चलती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि मैं आऊँगा और बोलूँगा, मैं खामोश नहीं रहूँगा और मैं शुरू हो जाऊँगा, सबको जवाब दूँगा, चाहे मेरा चैनल डिलीट हो जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं नहीं रुकूँगा, मैं जवाब दूँगा। बस मेरी बहन एक दफ़ा बोल दे। बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस बंदी से ये बात कर रहा था, वॉइस मैसेज जिसने भेजा हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताती रहती हैं क्या क्या हो रहा है वाईटी पे, लोग हमारे ऊपर क्या क्या बोलते हैं, तो जो है आप मुझे गाइड करती रहती हैं, बताती रहती हैं, तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, इसलिए चुप हूं, नहीं जवाब दे रहा हूं। बस बहन ने रोका हुआ है और बाकी जो है वो लोगों की बातें सुनती हैं तो परेशान हो जाती हैं, तो वो और जो है परेशान ना हो, इसलिए उसके लिए परेशानी और ना बढ़े, तो इसलिए वो नहीं चाहती कि हम आएँ और हम भी बोलें। बाकी सब चीज़ों की वजह सितारा ही है, कौसर क्यों नहीं है ये मुझे समझ नहीं आता कि भाई सारी जो चीज़ों की या सारी परेशानी की जड़ जो है इन्होंने सितारा को बना दिया है, लेकिन कौसर क्यों नहीं है? कौसर के बल्कि सारी फसाद की जड़ तो कौसर है। कौसर हंसते बसते घर में जो है कूद पड़ी। जब आपको आपकी सास ने रिजेक्ट कर दिया था, अब तो खैर ज़्यादा साल हो गया है, लेकिन उस टाइम हम 13 साल मोहब्बत कहते थे, अब 17 साल के लिए 4 साल हो गए हैं, तो 17 साल मोहब्बत। तो फिर आप लोग क्यों आए? आपकी सगी खाला ने ही आपको रिजेक्ट कर दिया था और सितारा को सिलेक्ट किया था अपने बेटे के लिए और शादी कर दी थी, तो फिर क्यों दिया? दोबारा क्यों दिया? रिश्ता ना देते। है खैर, उसके बाद जो है जनाब ये है इन लोगों की असलियत जो इन्होंने दिखाई है।
और पीठ पीछे जो है ये सितारा के अगेंस्ट बातें करते हैं, सितारा को बहुत बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि भाई ये व्यूज़ लेती है हमारे नाम से और हमें डिफेम करती है, मेरी बहन बड़ी परेशान होती है। और आपकी बहन दांत तो उस टाइम निकाल रही होती है, सितारा के घर से भी चीज़ें जा रही होती हैं और वो खुद भी अगले दिन भी चावल बना के उसने भी बांटे हुए थे तो भेजे हुए थे और फिर खाना शाना भी लेके गई थी। तो मैंने लगता तुसी नहीं चाहते बुढ़ापे तारी भैन का घर बसे, आप नहीं चाहते कि आपकी बहन का ना इस उम्र में घर बसे, आप नहीं चाहते। ये जो चीज़ें हैं इस पे अब साजिद का क्या रिएक्ट होगा, कौसर का क्या रिएक्ट होगा, सितारा का क्या रिएक्ट होगा, ये तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इनकी असलियत तो जनाब सामने आ चुकी है कि इन लोगों की कितनी आवभगत करती है सितारा, इन लोगों का कितना ख्याल रखती है, दावतें खिला रही है, आगे पीछे ये वो भाग दौड़ कर रही होती हैं। लेकिन जनाब ये खुद ही एक्सपोज हो गए हैं, इन्होंने सितारा के अगेंस्ट बयान दिया है, बहुत गंदे वाला ये बयान है, वो बहुत घटिया इल्ज़ाम लगाया है इन्होंने। बाकी ये वॉइस जिन्होंने लगाई है उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने इस बंदे से सवाल किया था कि हमने जो वॉइस मैसेज किया था या हमने इसको जो मैसेज किया था वो ये था कि आपकी बहन की शादी अगर साजिद से हुई है तो फिर आपकी बहन को इतना जलील क्यों किया जाता है, बजाय इसके कि वो बंदी कहती हैं कि ये हमें शादी का सच बताता, इसने आके ये बोलना शुरू कर दिया कि सितारा को व्यूज़ नहीं आते तो सितारा का कंटेंट बनी हुई है मेरी बहन। तो इससे जो है कहते हैं कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इसकी बहन कंटेंट के लिए है, शादी नहीं हुई है। अब ये जवाब दोगे आप इनके सवाल का, इनके सवाल का अब जवाब दोगे आप। वो आपसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी बहन की अगर शादी हुई है तो वो जलील क्यों हो रही है, ठीक है। अब ये मुद्दा जो है ये चलो ठीक है, वो हमने जो बात करनी थी ना, ये जो अभी मैं वॉइस पे बात कर रही थी, रिव्यू भी दे रही थी, रिएक्शन भी, और अपने पॉइंट भी रख रही थी, हमने वो रख लिया। अब ये सवाल इन दो उस पार्टी का और इस पे है, ये जो आसिम कासिम है जो भी है कौसर का भाई उस पे है। अब आप जवाब दो फंस गए ना, तुम कभी भी किसी को खुश नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप लोग कभी भी, आप हो हम हो कोई भी हो, हम कभी भी किसी को कभी भी खुश नहीं कर सकते। जैसे सितारा नहीं ना खुश कर सकती, हस्बैंड भी दे बैठी, पैसा भी देती है, बातें भी सुनती है, फिर भी आपकी बहन खुश नहीं होती। रोज हर आए रोज हम उसका चेहरा देखते हैं। ये अपने घर की बर्बादू आप है। हम तो मानते हैं तुम्हारी बहन की शादी साजिद से हुई है, लेकिन अब ये बहन जो है ये जो तुमसे सवाल कर रही हैं, अब इनको जवाब दो कि शादी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये 4 साल से मुद्दा उनका फंसा हुआ है। वो कहते हैं हम नहीं मानते, और ऊपर से तुमने कहा कि सितारा कंटेंट बनाती है, तो अब इसको भी क्लियर करो, बताओ। अब दो उनको जवाब, और देते रहना जवाब, देते रहना, और कभी भी तुम लोग क्लियर नहीं कर सकोगे इस चीज़ को। हम लोग तो इस बात पे आते रहे, बोलते रहे कि यार वो उसकी बीवी है साजिद की, उल्टा हमें गालियां पड़ी, हमने बुरा भला सहा। अब तुम इस मैदान में कूदे हो ना, अब इस बहन को दो जवाब। वो कहती है हमने सवाल गंदम किया, इसने जवाब चना दिया। हमने शादी के हवाले से पूछा, इसने कंटेंट की बात की। तो हम तो पहले कहते थे कि सितारा का कंटेंट है कौसर, हम तो वो कहती हैं कि पहले कहते थे, और तुमने भी कह दिया। तो अपनी बहन पे सवाल खुद खड़े कर दिया आपने। वो तो पहले ही कहती हैं कि अरशद के साथ जो है शादी है आपकी बहन की, अब क्लियर करते फिरो और दो जवाब, ठीक है। तो ये जो है जनाब जो वॉइस निकली है, बड़ी अफसोसदा न्यूज़ है, अफसोस वाली ख़बर है ये, जो अभी सितारा के अगेंस्ट इसके कौसर के भाई की वॉइस निकली है। और यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ये बिहाइंड द कैमरा रह के कितना ही बुरे अंदाज से सितारा को जो है ये डिस्कस करते हैं और उसके लिए क्या क्या गंदी सोच रखते हैं, सारा कुछ सामने खुल के आ गया है। खैर इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।